हेलो गाइस, तो ये बाकी द ग्रैपलर का एपिसोड नंबर 1 है। स्टार्टिंग में दिखाता है कि एक लड़का जिसका नाम किताजावा रहता है, जो अपने गैंग और आसपास के सारे गैंग के लफंगों को एक ग्राउंड में बुलाता है सिर्फ एक बच्चे को मारने के लिए, और वो बच्चा का नाम रहता है बाकी। कुल मिला के 100 लड़के को इकट्ठा करता है एक बच्चे को मारने के लिए। 100 लड़के इकट्ठा करने के बाद भी किताजावा अपना एक भैया को बुलाता है जो थोड़ा फाइटर टाइप रहता है। उसका भैया आते साथ कहता है, सिर्फ एक ही बिगड़ा बच्चा को मारने के लिए तुमने इतने लोगों को बुला लिया। किताजावा कहता है, भैया प्लीज लड़ाई से पहले कुछ मत बोलिए। पुलिस लोग भी गैंग की मजलिस को छुप कर देखते रहता है। एक यंग पुलिस रहता है और एक चीफ इंस्पेक्टर रहता है। वो न्यू इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर से कहता है कि जैसा हमने रूमर सुना था कि सारे आसपास के गैंग वाले लोग एक ग्राउंड में जमा होने वाले हैं सिर्फ एक बच्चे से लड़ने के लिए। क्या ऐसा कोई बच्चा होगा जो खुद ही से मौत के मुंह में जाएगा? उतने में ही बाकी आ जाता है। दूसरे गैंग वाले चौंक जाते हैं कि ये क्या, एक बच्चा अकेले ही आया है। किताजावा का भैया देखकर कहता है, ये क्या, ये तो एक छोटा बच्चा है। बाकी दौड़ते हुए आकर किताजावा का भैया का गर्दन में बैठकर फाइट मारता है और उसके बाद उसके दांत में एक हेडबट दे देता है जिससे उसका भैया बेहोश हो जाता है। किताजावा अपना तलवार बाकी के गर्दन में सटा देता है तो बाकी मुस्कुराने लगता है। किताजावा तलवार चलाने का हिम्मत नहीं करता है तो बाकी उसके मेन पॉइंट में मारकर उसे भी शांत कर देता है। और जो 100 लोगों का पीछे में मजलिस जमा हुआ रहता है उसमें से कुछ लोग हमला करने के बारे में सोचते हैं और कुछ लोग पीछे हटने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनमें से फिर एक आके सबको मोटिवेट करता है और फिर सब अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो बाकी पे अटैक करता है बाकी उन सबको ठोकते जाता, लेकिन थोड़ी देर में बाकी का स्टेमिना कम हो जाता और बाकी अपना स्पार्क खो देता। बाकी मार खाने लग जाता है तो बाकी को अपने फादर का याद आता कि बचपन में वो अपने फादर के साथ एक गुफा में गया था जहाँ बहुत सारे चमगादड़ थे जो उसके फादर पे हमला कर रहे थे। सारा चमगादड़ मिलके भी उसके फादर से जीत नहीं पाता और उसका फादर उन सभी को मार देता है। वो सोचने के बाद बाकी फिर लड़कों को मारने लग जाता है। मारने के बाद फिर वो लड़के उस पर हावी होते हैं तो भाग के आगे जाता है बैरिकेड के पास, जहाँ पर वो लड़कों को मारता है, लेकिन लड़के फिर हावी हो जाते हैं बाकी पर। इस बार बाकी रिकवर नहीं कर पाता। फिर वो चीफ इंस्पेक्टर कहता है कि लड़कियों के पार्टी को बंद कराने का टाइम हो गया। सीटी बजा के ग्राउंड में घुसता है तो सभी उस इंस्पेक्टर को देख के भागने लग जाते हैं। बाकी के पास जाकर बाकी के हाथ में अपने लात सटाकर कहता है, ये बाबू उठ। बाकी झटके में उठकर चीफ इंस्पेक्टर का दांत अपने लात से तोड़ देता है। वो जो न्यू इंस्पेक्टर रहता है वो बाकी से कहता है कि तुमने ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पे हाथ उठाया है लड़के, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। चीफ इंस्पेक्टर बाकी को अरेस्ट करने से मना कर देता है। एक आदमी बाहर ऑडी में बैठकर सब कुछ होते देखते रहता है जो बाकी की अम्मी का सेक्रेटरी रहता है। फाइट ख़त्म होने के बाद उसका अम्मी का सेक्रेटरी उसका अम्मी को कॉल करके बताता है कि 100 में बाकी ने 37 को उड़ाया है, और कहता है 37 से ज़्यादा भी हो सकता था लेकिन पुलिस बीच में कुदक गया। उसका अम्मी जूस पीते हुए कहती है कि हार तो हार होता है बाकी। चीफ इंस्पेक्टर बाकी को गिन के बताता है कि तुमने 37 को पीटा है बाकी। बाकी डिसअपॉइंट होकर कहता है, सिर्फ 37, मैं तो 50 तक जाने का सोच रहा था। बाकी फिर घर आने लगता है। दोनों इंस्पेक्टर बाकी के पीछे चलने लग जाता है। बाकी कहता है, मुझे फॉलो मत करो। चीफ इंस्पेक्टर कहता है, अंधेरा में तुम्हें कोई भी कहीं से भी मारने आ सकता है। चीफ इंस्पेक्टर को बताता है कि इस शहर का सारा दादागिरी करने वाला बच्चा लोग बाकी से डरता है। फिर बाकी अपने घर को पहुंचता है। कोई भी बाकी को हरा नहीं पाता है। जितना भी लड़का लोग बाकी से लड़ा रहता है वो लोग फिजिकली बाकी को हरा नहीं पाता है, तो मेंटली टॉर्चर करने के लिए बाकी के घर की दीवार और उसके अड़ोस पड़ोस में भी लिख देता है कि बाकी तुम्हें मर जाना चाहिए, मर जाओ। ये देखकर न्यू इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर से पूछता है कि इस तरीके के सिचुएशन होने से बाकी के पेरेंट्स और इसके अड़ोस पड़ोस को दिक्कत नहीं होती। चीफ इंस्पेक्टर बताता है कि बाकी अकेले रहता है, इसके मम्मी पापा यही टाउन में रहते हैं लेकिन कहीं और रहते हैं, और इस शहर का जितना भी बड़ा से बड़ा क्रिमिनल है सब बाकी के पीछे पड़ा हुआ है, और अभी बाकी सिर्फ 13 साल का है, और ऐसा रुतबा मैंने किसी नौजवान का नहीं देखा अभी तक। बाकी सोचता है कि अगर मेरे जगह मेरे पापा लड़ रहे होते तो उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगता उन सभी को निपटाने में। और बाकी रोज की तरह ट्रेनिंग लेने ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाता है जो उसकी मॉम ने उसके लिए ऑर्गेनाइज करवाया रहता है। एक ट्रेनर बाकी से आके कहता है, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। बाकी उस ट्रेनर की दखलंदाजी से कभी राजी नहीं होता। वो ट्रेनर की बातें सुनकर बाकी का गुस्सा बढ़ जाता है। फिर बाकी का प्रोग्राम शुरू होता है जहां बाकी एक्सरसाइज करना शुरू करता है। डॉक्टर लोग उसके बॉडी की कैपेबिलिटी को मॉनिटर करके इम्प्रेस्ड होते रहते हैं। बाकी को सेम ही एक्सरसाइज दिन में 15 बार करना पड़ रहा है। बाकी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो 100 में 37 को ही लुढ़का के आ पाया। फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद बाकी से इंस्ट्रक्टर कहता है, चलो सेकंड प्रोग्राम शुरू करते हैं। बाकी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं करने वाला।
बाकी जाके उस कोच का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे स्टूपिड प्रोग्राम से मैं 100 में सिर्फ 37 को लुढ़का के आ पाया हूँ। वो कोच कहता है कि अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा पावर इतना बढ़ जाएगा कि कोई मेजर नहीं कर पाएगा। बाकी उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरा ट्रेनिंग सेंटर को तोड़ देता है और जिम को तोड़ते हुए कहता है तुमने मुझसे जो कुछ भी कराया वो सब फालतू है। और बाकी कहता है मेरा यहाँ जितना होना था हो गया, आपसे मैं जो भी करूंगा अपने हिसाब से करूंगा। बाकी ने अभी जो कांड किया ट्रेनिंग सेंटर वाला उसकी मॉम को कॉल करके बता देता है। बाकी की मदर का सेक्रेटरी किताजावा को 1 मिलियन रुपीस देता है। किताजावा वही लड़का है जो बाकी को मारने के लिए पूरा गैंग को अरेंज किया था। किताजावा कहता है 1 मिलियन काफ़ी नहीं होगा, मेरा आधा गैंग का खून बहा है। सेक्रेटरी रिप्लाई देता है कि मैंने तुम्हें बाकी को पीटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पिटाने का नहीं। अगर तुम्हें फिजिकल डैमेज मिलता है तो मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा, ऐसा कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं। किताजावा कहता है मुझे और चाहिए। सेक्रेटरी मना कर देता है देने से, तो किताजावा उसका कॉलर पकड़ लेता है। सेक्रेटरी उसका पैंट में कॉफ़ी डाल देता है तो किताजावा अपना छुरी निकाल लेता है। सेक्रेटरी तुरंत ही ऊपर से ट्यूबलाइट उतारता है और कितागावा के चाकू वाले हाथ में मारता है। कितागावा डर के ठस जाता है। सेक्रेटरी कहता है गलती तो हम सबसे होती है। पार्क में लेटकर बाकी सोचते रहता है कि मुझे और ज़्यादा ताकतवर होना है, मुझे भी अपने फादर की तरह दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैपलर बनना है। और कहता है मैं कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ अगर मैं एक ही चीज़ को करता रहूँगा। और कहता है मेरे पास ब्रेन पावर नहीं है ये सब सोचने समझने के लिए। उतने में बाकी एक बॉक्सर को दिखता है जिसे देखने से बाकी को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस बॉक्सर का पीछा करते हुए बाकी बॉक्सिंग जिम में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर बाकी को मालूम चलता है कि वो यूरी चकाचकी है जो इंटरनेशनल वेल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियन है। फिर बाकी को मालूम चलता है कि यूरी चकाची इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर ही उससे कोई भी फाइटिंग में नहीं सक रहा है, तो थाईलैंड से एक फाइटर को बुलाना पड़ा है। थाईलैंड से आया हुआ फाइटर यूरी को ओवर पावर्ड करता है। थाईलैंड से आया हुआ फाइटर यूरी को बहुत पावरफुल अटैक सब मारता है, उसके शॉट सब में बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है। लेकिन फिर यूरी अपना क्विक अटैक शुरू करता है तो थाईलैंड से आए हुए फाइटर का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। यूरी उस फाइटर को नॉकआउट कर देता है। बाकी यूरी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बाकी बहुत जोर से पंचिंग बैग में किक और पंच करने लग जाता है, जिसकी वजह से पूरे जिम का ध्यान उस पर हो जाता है। तब वो यूरी चकाचकी से पूछता है क्या तुम्हारे पास एनर्जी एक और राउंड फाइट करने का है। बाकी की मम्मी का सेक्रेटरी एक तलवार वाले इंसान से पूछता है मुझे इस एरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंगस्टर का नाम जानना है। तलवार आदमी सेक्रेटरी को रिप्लाई देता है अगर तुम बगैर हथियार के लड़ने वाले फाइटर का नाम जानना चाह रहे हो तो वो कोरू है। कोरू हनायामा 15 साल का है जो अभी हनायामा ग्रुप का लीडर है उसके फादर के डेथ के बाद। तो मजाओ ग्रुप के 50 से ऊपर मेंबर को जिसने अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया है। कोरू 2 साल पहले मेरे यहाँ विजिट करने आया था, मुझे उसने यादगार के तौर पर यह सिक्का दिया था। बाकी की मॉम का सेक्रेटरी वो सिक्का देखता है, वो सिक्के को हानायामा ने अपनी हथेली से मचोड़ दिया रहता है। फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है और सेकंड एपिसोड जल्दी मैं डाल दूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।